प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7th के 7th लेसन संकल्पः सिद्धिदायकः अर्थात संकल्प सिद्धिदायक होता है कि दूसरे अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। आपने देखा कि कैसे पार्वती ने अपनी माता मैना से अपने संकल्प के बारे में बताया कि मुझे तप करना है। माता ने कहा कि हे पुत्री, तुम यहीं रहकर जो है उसका पालन कर सकती हो और तुम ही मेरी क्या है, सब कुछ हो। मेरे जीवन की अभिलाषा हे पुत्री तुम ही हो। पार्वती कहती है कि यह सत्य है, पर मेरा जो मन है वह हे माता वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है और सिद्धि प्राप्त करके मैं पुनः आपकी शरण में आ जाऊंगी। और आज ही विजया जो उसकी सखी थी उसके साथ गौरी शिखर पर जाना चाहती हूँ। और इस प्रकार जो है पार्वती अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर पर तप करने के लिए चली जाती है। आज देखें कि अग्रिम अनुच्छेद में क्या घटित होता है। पार्वती ने मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से 3 प्रकार का हमारा जो व्यवहार है वह होता है। मन से हम किसी के बारे में सोचते हैं, वाणी से कहते हैं और कर्म से फिर उसे करते हैं। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न होता है, फिर वाणी के द्वारा व्यक्त और कर्मों के द्वारा हम उसे जो है करके दिखाते हैं। इसलिए तीनों दृष्टिकोण से हमारा संकल्प पूर्ण होना चाहिए। तो पार्वती जो है, पार्वती ने मन वचन कर्म से तप एव तपती सम, तपस्या करती थी। सम था थी, तप एव तपती सम। पार्वती ने जो है मन वचन और कर्म से जो है अपने तप को किया। कदाचित कभी रात्रौ, रात्रि में, स्थंडिले अर्थात नंगी भूमि पर, और कदाचित कभी शिलायाम चट्टान पर, स्वपीति सोती और सम थी। कदाचित कभी रात्रौ रात्रि में, स्थंडिले अर्थात नंगी भूमि पर, और कदाचित शिलायाम स्वपीति और कभी शिला पर स्वपीति सम सोती थी। एकदा एक बार विजया अवदत, विजया बोली। अब विजया अर्थात उसकी सखी का और पार्वती का आपस में संवाद है। विजया कहती है कि सखी, हे सखी, तपः प्रभावात, तपः तपस्या के, प्रभावात प्रभाव से, हिंस्रः पशुओपि, हिंसक पशु भी तब तुम्हारे, सखायः जाताः, सखायः मित्र और जाताः हो गए हैं। पंचाग्नि, पंचाग्नि व्रतमपि, व्रत के साथ भी, तुमने अतपः तपस्या की। अब ये 5 अग्नि कौन सी हो गई? 4 अग्नि तो चारों दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित की, 4 अग्नियां हो गई, और एक जो सर के ऊपर धूप है वह भी अग्नि है। इस प्रकार से यह पंचाग्नि जो व्रत है, यह जो पंचाग्नि तपस्या है वह उसने की। पुनरपि, फिर भी, तब तुम्हारी अभिलाषः, जो अभिलाषा है, न पूर्ण अभवत, वह पूर्ण नहीं हुई। जो तुम्हारी अभिलाषा है वह अब भी पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है, अयि विजये, अरि विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती? मनस्वी, मनस्वी, कदापि कभी भी, धैर्यम, धैर्य न नहीं और परित्यज्यति, छोड़ते। जो मनस्वी व्यक्ति होता है, जिसका मन वचन और कर्म एक अच्छे संकल्प से जुड़ा होता है, वह अपने कार्य में कभी अधैर्य नहीं करता।
वह धैर्य के साथ जो है अपने कार्य में लीन रहता है, उसी में उसे आनंद की प्राप्ति होती रहती है। और यही बात यहाँ पर जो है पार्वती ने सिद्ध कर दिखाई अपने कर्मों से कि मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति। मनस्वी लोग जो है वो कभी धैर्य नहीं छोड़ते। आपिच और मनोर्था नाम आगति ही नास्ति, और मनोर्था नाम मनोर्थों की आगति ही गतिहीनता नास्ति नहीं है, अर्थात इच्छाएं कभी नहीं मरती। यह बात पार्वती ने कही। और प्राणी के मन में इच्छाएं हमेशा उत्पन्न होती रहती है। कालो न यातो वयमेव यातो, काल समय नहीं यातो जाता, हम ही चले जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा लालच जीर्ण कभी बूढ़ा नहीं होता, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो समय है वह नहीं जाता, हम चले जाते हैं। लालच बूढ़ा नहीं होता, हम बूढ़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार की ही बातें जो है पार्वती यहां कहती है कि मनोर्था नाम, इच्छाओं की अगति नास्ति, गतिहीनता नहीं होती। विजया कहती है कि त्वम वेदम अधीतवती, तुमने, अरे विजया, आई विजये किम न जानासी, क्या नहीं जानती कि मनस्वी कभी धैर्य नहीं छोड़ते और इच्छाओं की कभी अगति नास्ति, गतिहीनता जो है वह गति से हीन। अब यहां आपको देखना है कि गति बनी रहती है, उस गति से हीन नहीं होती इच्छाएं। यह है गतिहीनता, यानी अपनी चाल से हीन नहीं होती, जो इच्छाएं हैं वह बनी रहती। विजया कहती है कि तुम वेदम अधित्वती, तुमने वेद पढ़े, यज्ञम संपादितवती। अब मैंने यज्ञम क्यों कहा है? क्योंकि यह ज और य से बना ज्ञ बनता है। ज्ञ हम बोलते हैं वह संस्कृत की दृष्टि से अशुद्ध है, यह शुद्ध शब्द होगा यज्ञ। क्यों? क्योंकि ज और य से बना है। जैसे क्षय क और श से बनता है तो क्षय बोलते हैं, त्र त और र से बनता है तो त्र बोलते हैं। इसलिए ज आधा और य पूरा ज्ञ। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किए हैं। और तपह कारणात्, तपस्या के कारण जगती तव प्रसिद्धि, जगती संसार में तब तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा इति इस नामना नाम से अपि भी तुम प्रथिता प्रसिद्ध हो चुकी हो। और पुनरपि, और फिर भी तपसः फलम, तपस्या का फल नैव दृश्यते, दिखाई नहीं पड़ रहा। पार्वती कहती है आई आतुर हृदय, अरे शीघ्रता करने वाली हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, कथम क्यों, तुम चिंतिता चिंतित हो। अभी यह इनमें वार्तालाप चल ही रहा था कि नेपथ्य पर्दे के पीछे से आई भो, अरे अहम आश्रम वटुहु, अहम मैं आश्रम वटुहु, आश्रम का एक ब्रह्मचारी, वटु होता है ब्रह्मचारी, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूं। जलम वांछा में, जल चाहता हूं, ऐसी आवाज आई। कहां से? नेपथ्य से। नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे। जब किसी नाटक का मंचन किया जाता है मंच के ऊपर, तो बीच में एक पर्दा लगाया जाता है। पर्दे के पीछे जो है यह आवाज आती है। जैसे आप रामलीला में देखते हैं। और जो नाटक है वह नाट्य रूप से, अर्थात उसका आयोजन किया जाता है। नाटक को रूपक भी कहा गया है कि हम किसी का रूप धारण कर लेते हैं, किसी का अभिनय करते हैं। जब उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है उसे रूपक कहते हैं। और नाटक में भी ऐसा ही होता है। जैसे किसी का नाम संजय है, अब रामलीला के मंच पर उसे कोई ये नहीं कहेगा संजय, सभी कहेंगे राम, अगर उसने राम का रोल किया है तो। इस प्रकार से नाटक का अर्थ है दूसरे का अभिनय में उसका हम रूप धारण कर लेते हैं, इसे रूपक भी कहा गया।
तो ये जो नाटक है इसके नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती, आई भो अरे अहम आश्रम बटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूं, जलम वांछामि और जल चाहता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम 10 या 11 मिनट का जो अपना छोटा सा वीडियो बनाते हैं जिसमें आप बोर भी नहीं होते, अच्छी प्रकार से आप उसको समझ लेते हैं, तो हमारा दूसरा अनुच्छेद पूर्ण हुआ। सभी वीडियो एक जगह पर आप देखने के लिए गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, सब्सक्राइब भी करें, अच्छा लगे लाइक करें, कुछ त्रुटि है हमें अवगत करवाएं, और आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर जो है आप अपनी कक्षा को पा सकते हैं, क्योंकि वहां लिस्ट में मैंने सभी कक्षाओं के जो वीडियो हैं वह क्रमशः वहां पर डाले हुए हैं। एक बार जाते जाते इसका शब्दार्थ जरूर देख लें। मनसा मन से, वचसा वचन से, कर्मणा कर्म से तपति सम तपस्या करती थी, और स्थंडिले नंगी भूमि पर, शिलायाम चट्टान पर, स्वपीति सम सोती थी, तपह प्रभावात तपस्या के प्रभाव से, पंचाग्नि चारों दिशाओं की आग और सूर्य की धूप 5 हो गई, अतपह तपस्या की, अगति गतिहीनता, अधीतवती पडली और संपादितवती संपन्न किया, प्रथिता प्रसिद्ध हो गई, आतुर हृदय हे व्याकुल हृदय वाली, नेपथ्य पर्दे के पीछे, और आश्रम वटु आश्रम का ब्रह्मचारी। अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से करें। यह वीडियो दिन में यदि आप 2 बार देख लेते हैं तो अच्छी प्रकार से आपको कंठस्थ हो जाता है। धन्यवाद।